हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। आज हम डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो डी ब्रोगली इक्वेशन किस तरीके से डेराइव की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मेनली डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट है वो उस टाइम पे आए थे जब लाइट की नेचर के बारे में बात की जा रही थी। मतलब जब डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए तो उन्होंने उनसे पहले जो आइंस्टीन थे उन्होंने ये बताया था कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। अब उसी टाइम डी ब्रोगली साहब आ गए और डी ब्रोगली ने ये बोला कि लाइट की पार्टिकल नेचर नहीं होती है, उसकी वेव नेचर होती है। ठीक है, तो देखो, अगर वेव नेचर के बारे में डी ब्रोगली बात कर रहे हैं तो वेव नेचर कैसी होती है? वेव नेचर कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके से आपकी वेव नेचर होती है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि वेव कुछ इस तरीके से गति करती है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर लाइट हो सकती है, वो कुछ इस तरीके से गति करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर वेव नेचर होगी किसी पार्टिकल की तो यहाँ पे आपको जो लेमडा है या वेवलेंथ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ। ठीक है, तो जब वेव नेचर की बात करेंगे तो उस टाइम हम लेमडा की बात भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या बताया उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। तो डी ब्रोगली ने ये बोला, अकॉर्डिंग टू de Broglie, all particle, या फिर all मत लिखो, अकॉर्डिंग टू de Broglie, particle or light has their wave nature, wave नेचर। मतलब कोई भी पार्टिकल है या फिर लाइट है वो अपनी वेव नेचर रखते हैं, या फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल अपनी वेव नेचर में गति करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। तो लिखते हैं इसके बारे में, तो डी ब्रोगली इक्वेशन इज यूज्ड टू describe the wave property of पार्टिकल। ठीक है, या फिर हम मैटर भी यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन किस तरीके से निकलेगा? डेरिवेशन, तो देखो, जो डी ब्रोगली आए थे उनसे पहले आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने एक एनर्जी का फॉर्मूला दिया था कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है। तो उन्होंने बोला था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का जो वेग है, लाइट की जो वेलोसिटी है उसके बारे में। और उनके बाद में जो प्लांक थे, प्लांक भी साइंटिस्ट थे, एक हम प्लांक कांस्टेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांक साइंटिस्ट ने एनर्जी के बारे में एक फॉर्मूला दिया था, अकॉर्डिंग टू प्लांक। तो प्लांक ने क्या बताया था? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये किसके कारण था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ने ये बताया था। और अकॉर्डिंग टू प्लांक इज इक्वल टू क्या था? एच सी अपॉन लेमडा। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 2। यहाँ पे एच क्या आपका प्लांक कांस्टेंट है, सी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ जो भी हम पार्टिकल ले रहे हैं, किसी जिसके बारे में लाइट ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ की जो हमने वो अभी लेमडा लिखी है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो, इन दोनों में हमने एनर्जी देख रखी है किसी पार्टिकल या फिर लाइट की। तो देखो, एक साइड आपकी सेम है, एनर्जी है, तो इनमें हमें पता चल गया होगा कि एमसी स्क्वायर और एच सी अपॉन लेमडा क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही आपकी क्या है? एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, या एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला बना हुआ वो है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। और यहां पे आप देख सकते हो एक सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अगर एक सी कैंसिल आउट हो गया तो बाद में क्या बचा आपके पास में? देखो, लेमडा को इधर लेके आ जाओ और एमसी को नीचे लेके चले जाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है,
अब देखो ये सी क्या आता है आपके पास में, अब इनके बारे में एक बार हम लिख देते हैं साथ में। यहां पे एम क्या है आपका, एम है आपका मास ऑफ पार्टिकल, लेमडा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसके अलावा सी की बात करते हैं तो सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एच की अगर हम बात करते हैं तो एच है आपका प्लांक कांस्टेंट, एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, लेमडा की आ गई, और ई क्या आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है जो सी है, हमने क्या बोला है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन हमने क्या बोला था कि लाइट की जगह हम किसी पार्टिकल को भी रख सकते हैं। तो क्या हम सी की जगह किसी पार्टिकल की वेलोसिटी भी रख सकते हैं, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी। और ये जो वी है ना, ये सेम इसी की तरीके से अगर हम लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे सी रखेंगे, सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसकी जगह अगर हम वी लिख रहे हैं तो वी क्या हो जाएगा आपका, कोई पार्टिकल अगर हमने लिया है तो उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी पार्टिकल की होगी v का मतलब, ठीक है। तो हमने यहां तक अभी तक इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उस पार्टिकल की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 mv²। कोई भी पार्टिकल है उसकी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। m क्या मतलब मास हो गया आपका, और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो mv है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं हम। p क्या होता है, p होता है मोमेंटम, और जो p होता है इज इक्वल टू mv, ये मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv। तो क्या हम इस इक्वेशन में, जो 3 नंबर इक्वेशन है, इसमें इसको और क्या लिख सकते हैं, h अपॉन mv की जगह p, जो मोमेंटम आ गया। ये आपके पास में 3 नंबर इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखो हमने अभी क्या बोला था कि mv इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे m आपके पास में 1 है और v 2 है। अगर हम इस m को भी 2 कर दें, ऐसी कंडीशन में आपके पास में ये m² v² हो जाएगा, और इसको हम p की टर्म में अगर लिखना चाहे तो p² लिख सकते हैं, लेकिन m तो हमारे पास में एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी जो भी इक्वेशन उस पर। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, या E इज इक्वल टू 1/2, ये 1m तो यहां पे आ गया, और ये क्या हो जाएगा, 1m इसके साथ में जुड़ के m² v² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2m, और m² v² को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो 1/2m साथ में p², ठीक है। इसको हम इक्वेशन दें क्या, नहीं रहने दो, और यहां पे लिख दो सिंस p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv होती है, तो m² v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा आपका। तो यहां से आपको वैल्यू किसकी मिल गई, E इज इक्वल टू 1/2 m² v², ठीक है। अब देखो इसको हम इसके साथ में लिखते हैं, या E इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m, या इसको और क्या लिख सकते हैं, इस 2m को इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 2m, और साथ में E जुड़ गया। इसको हम आगे निकालते हैं, p² है, इसको हम अगर p करेंगे तो यहां से इसका रूट बन जाएगा, स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, p इज इक्वल टू
√2m ही बोल देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या आपके पास में p की वैल्यू आ गई है, और हमें p की वैल्यू चाहिए कहां पे थी, यहां पे चाहिए थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी जो इक्वेशन है उसमें हम p की वैल्यू लिखेंगे, तो देखो क्या बोल सकते हैं इसको, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, या साथ में पूरा ही लिखते हैं यहाँ पे, जिससे आगे हमें एक लाइन और ना लिखनी पड़े। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, h अपॉन एम सी लिख सकते हैं, h अपॉन एम वी लिख सकते हैं, h अपॉन एम वी लिख सकते हो, इज इक्वल टू h अपॉन p लिख सकते हो, इज इक्वल टू, अगर आपको p की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो p की जगह आप क्या वैल्यू लिख सकते हो, ये वैल्यू लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा, h अपॉन √2m e। इस तरीके से आपके पास में किसी भी पार्टिकल की अगर वेव नेचर है, किसी लाइट की वेव नेचर है, तो उसकी वेव लेंथ या वेव प्रॉपर्टी के बारे में आप डी ब्रोगली इक्वेशन से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, यही आपकी इक्वेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, और इसके थ्रू आप किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में पता लगा सकते हो, वेव प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है।